हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का टॉपिक है हम लोग का मान की मुंडा शासन अवस्था। इससे पहले हम लोग मुंडा शासन अवस्था देखे थे, ठीक है। इस मुंडा शासन अवस्था से 3-4 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। इससे कई एमसीक्यू हम लोग किए हुए हैं। और ये है आपका मान की मुंडा शासन अवस्था, या तो हम लोग इसको मुंडा मान की शासन अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि मान की मुंडा शासन अवस्था मुख्यतः झारखंड के किन जिलों में प्रचलित नहीं है। तो डियर, ये ना सिमडेगा में प्रचलित नहीं है। बाकी जो ऑप्शन में देख रहे हैं ना, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, तो ये इस जगह पे जो है मान की मुंडा शासन अवस्था जो है प्रचलित है। तो ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मान की मुंडा शासन अवस्था निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है। तो डियर, ये मान की मुंडा शासन अवस्था बोला, इसका मतलब मुंडा नहीं हो गया, ठीक है। तो ये ना हो जनजाति में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि कौन जनजाति में पाया जाता है। मान की मुंडा बोलेगा तो ये हो जनजाति का बात करेगा। ये क्योंकि मुंडा शासन अवस्था तो हम लोग किए हुए थे जो कि मुंडा जनजातियों में था। ये है मान की मुंडा शासन अवस्था, ठीक है। तो ये आपका हो जनजाति में है। नेक्स्ट है आपका मान की मुंडा शासन अवस्था के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट का पहचान करने बोला है। तो पहला ऑप्शन देखिए कि मान की मुंडा शासन अवस्था के में गाँव का प्रधान को मुंडा कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा पिंड के प्रधान को मान की कहा जाता है और कई गाँव को मिलाकर एक पिंड का निर्माण होता है। आंसर डी हो जाएगा इसका, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान की मुंडा शासन अवस्था के संबंध में इन कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। गलत स्टेटमेंट बोला है। पहला ऑप्शन देखिए कि मान की का पद जो है वंशानुगत नहीं होता है। यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डियर ये ना वंशानुगत होता है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है, ठीक है। मतलब कि फादर से सन इस तरीके से चलता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका मतलब दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो देखिए, मान की अपने पीठ के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। यदि कोई मुंडा जो रहता है ना अपने क्षेत्र का निश्चित अवधि पर लगान जमा नहीं करता है, तो मुंडा के साथ साथ मान की भी उत्तरदायी होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान की मुंडा शासन अवस्था में वसूली राजस्व में से, देखिए जो वसूली होता है ना, उसमें से मानकी का कितना प्रतिशत कमीशन पाने का हक होता है। तो 10% होता है। याद रखिएगा कितना होता है, 10% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मान की मुंडा शासन अवस्था में पिंड के प्रधान मानकी को आजकल सरकार कितना पैसा प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। सरकार द्वारा कितने रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाता है, ठीक है। तो कितना किया जाता है, तो पता याद रखिएगा 1500 रुपये किया जाता है। कितना किया जाता है डियर, प्रतिमाह 1500 रुपये जो है दिया जाता है, सरकार द्वारा मिलता है। नेक्स्ट है मान की मुंडा शासन अवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला, मानकी को न्याय बंदोबस्त करने तथा छोड़ी हुई जोत की जमीन का दूसरे रैयत के साथ बंदोबस्त करने का हक है। ये हक नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत स्टेटमेंट बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो आंसर ए जो है इसका सही हो जाएगा। तो डियर, बाकी जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। जैसे मानकी की मंजूरी लेकर मुंडा जो है मालगुजारी निश्चित करेगा, जिसका आधा मानकी व आधा मुंडा ले सकता है। ये स्टेटमेंट सही है। मानकी अपने इलाके का पुलिस पदाधिकारी होता है। देख लीजिए, ये याद रखिएगा कि मानकी जो रहता है ना अपने इलाके का पुलिस पदाधिकारी होता है। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है और दोनों अच्छा मतलब कि पॉइंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मान की मुंडा शासन अवस्था के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। पड़ती जमीन पर सरकार की इजाज़त के बिना मुंडा कोई रैयत आबाद नहीं कर सकता। दूसरा है आपका कि मुंडा को गैर मजूरा जमीन बंदोबस्त करने का हक है, ठीक है, हक है। और पड़ती जमीन को किसी हो या कायमी बासिदा रैयत के साथ बंदोबस्त कर सकता है। राजस्व वसूली का मुंडा 16% मान की 10% तथा तहसीलदार 2% कमीशन लेने का हक रखता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, राजस्व वसूली का मुंडा जो है 16% रखता है, मान की 10%, ये हम लोग देख चुके थे आगे। लेकिन तहसीलदार कितना रखता है, 2% रखता है, ठीक है। ये कमीशन इन लोग रखता है। तो ये सही, ये देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मान की मुंडा शासन अवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला, तो नई जमीन बंदोबस्त करने पर मुंडा उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना देता है। अपने ग्राम के बाहरी व्यक्ति के बसने पर मुंडा उपायुक्त को सूचना देता है। मुंडा मौजा का पुलिस अधिकारी है, ठीक है। मान की अपने ग्राम में शांति तथा कानून व्यवस्था बहाल रखता है, ठीक है।
तो क्या है, हम मानकी की जगह जो है आपका ये मानकी नहीं है, ठीक है। आंसर डी इसका सही मतलब गलत स्टेटमेंट बोला है, मानकी नहीं होगा, यहाँ पे मुंडा होगा, ठीक है। अपने ग्राम में शांति तथा कानून व्यवस्था को बनाए रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला तो मुंडा अपने गांव में शांति तथा कानून व्यवस्था बहाल रखता है। दूसरा, मुंडा किसी भी विभाग के पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में मदद तथा सहयोग प्रदान करता है। तीसरा है आपका, ग्राम की रैयत अपने अधिकार से बाहर कोई अनुचित कार्य नहीं करे, इनकी जानकारी लेना मानकी का काम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ग्राम का रैयत अपने अधिकार से बाहर कोई अनुचित कार्य नहीं कर, इनकी जानकारी लेना मानकी का काम है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ग्राम के रैयत अपने अधिकार से बाहर, ठीक है, कोई अनुचित कार्य नहीं करे, इनकी जानकारी लेना मानकी का काम है। अब बताइए, हम लोग ना यहाँ पे ग्राम का बात कर रहे हैं, गांव का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ग्राम स्तर पर कोई भी बात होता है तो ये मुंडा कार्य करता है उसका। तो ग्राम स्तर पर कौन रहता है, मुंडा रहता है। तो यहाँ पे इसका काम जो रहता है ना, मानकी का नहीं रहता है ये काम किसका हो जाएगा, फिर मुंडा का हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ग्राम स्तर का बात कर रहे हैं। आंसर सी जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि गलत स्टेटमेंट बोला है, ठीक है। तो मुंडा और मानकी दोनों पे थोड़ा सा डिफरेंस इसका समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में लगभग कितने गांव को मिलाकर मुंडाओं के ऊपर एक मानकी होता है। तो देखिए कितने गांव को मिलाकर होता है, 15 से 20 गांव को मिलाकर होता है, ठीक है। 1520 गांव को मिलाकर होता है, मिलाकर ना एक पिंड बनता है, और इसका प्रधान कौन होता है, मानकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी मुंडा शासन अवस्था में जब कोई मामला मानकी द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता तब उसे निम्न में से किस समिति को भेज दिया जाता है। तो किनको भेज दिया जाता है, तो याद रखिएगा 3 मानकी को भेजा जाता है, ठीक है। जब कोई मामला जो रहता है मानकी द्वारा नहीं सुलझाया जाता है तो 3 मानकियों को समिति बनाकर उस पर विचार विमर्श किया जाता है, और उस मामले को जो है आपका मतलब सुलझाया जाता है। तो 3 मानकी, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी मुंडा शासन अवस्था में मुंडा का सहायक कौन होता है। तो मुंडा का सहायक कौन होगा, तो याद रखिएगा डाकुआ जो रहता है मुंडा का सहायक होता है, ठीक है। डाकुआ के द्वारा ही जो रहता है ना, मुंडा गांव वाले को किसी भी बैठक या मामले के बारे में जो रहता है सूचित करता है, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी मुंडा शासन अवस्था में मानकी निम्न में से किसके माध्यम से मुंडाओं द्वारा लिया गया लगान जो रहता है मालगुजारी वसूलता है। तो किसके द्वारा लिया गया मालगुजारी लगान जो रहता है वसूलता है। तो क्या हो जाएगा इसका, तहसीलदार हो जाएगा, याद रखिएगा तहसीलदार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी मुंडा शासन अवस्था में निम्न में से कौन गांव का सामाजिक तथा धार्मिक पर्व त्योहारों में पूजा पाठ करता है, साथ ही धार्मिक अपराध की आरोपित व्यक्ति का दंड तय करता है। तो देखिए कौन करता है, आपका डाकुआ हो जाएगा, 3 मानकी हो जाएगा, द्यूरी हो जाएगा, या पुजारी पाहन हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, द्यूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी मुंडा शासन अवस्था में निम्न में से कौन गांव की देवी देवताओं का पूजा पाठ करता है, धार्मिक अपराध के मामलों में द्यूरी के साथ साथ इसको भी विचार विमर्श में शामिल किया जाता है। तो कौन है इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यात्रा द्यूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यात्रा द्यूरी हो जाएगा, ठीक है। तो द्यूरी और यात्रा द्यूरी, आंसर जो है इसका आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर यहाँ पे ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये जो टॉपिक है हम लोग का, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एटलीस्ट 2 या 3 बुक से जो है हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर।